हेलो। सो लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने देखा ब्रेन के बारे में इन हिंदी। लास्ट 2 वीडियो में देखा कि ब्रेन हमें कैसे कंट्रोल करता है और हम कैसे पुरानी यादों में जीते हैं। तो अभी पुरानी यादों में हम जी रहे हैं और ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त हम इससे उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले, उसके लिए ये वीडियो है। और सेकंड थिंग, ब्रेन के ऊपर हिंदी में नेक्स्ट वीडियो। सो सबने ये वीडियो देखना चाहिए, किसी ने भी ये मिस मत करो। मी दीपा, author of बुक पैसा and श्रीमंती। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इट्स अ बेस्ट सेलर बुक। सो इसमें देखिए सभी चैप्टर अपने लाइफ में इनको करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो डिस्पेंजा कि वो बोलते हैं कि हम पुराने थॉट्स में रहते हैं। पुराने 90,000 दिन में हम 60,000 थॉट्स होते हैं, उसमें 90% पास्ट का होता है, 70% लोग स्ट्रेस में जीते हैं। और ब्रेन हमें हमेशा याद दिलाता है पास्ट के बैड इंसिडेंट या फ्यूचर के बैड इंसिडेंट, वो सिनारियो हो जाते हैं। वो किस में हम बाहर कैसे आए, हम क्रिएटिव मोड में आए तो आए कैसे। तो इसका आंसर दिया है जो डिस्पेंसा ने कि अगर आप बार बार पुरानी चॉइसेस कर रहे हो, सेम चॉइसेस रिपीट कर रहे हो, सेम डेली रूटीन जी रहे हो, सेम थॉट्स के बारे में सेम ही थॉट्स आ रहे हैं, 90% वही होते हैं, सेम थॉट्स है आपकी, सेम इमोशंस है एक ही चीज़ के बारे में। तो अगर आप सेम ही इनपुट दे रहे हो वरी के, टेंशन के, तो इससे आप सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने हमें बोला है कि हमें नई चॉइसेस करनी होगी, नई चॉइसेस करने होंगे, नए थॉट्स लाने होंगे, नए इमोशन होने होंगे, एक नया नज़रिया देखना पड़ेगा। एक पूरा हमें बेसिकली चेक करना चाहिए कि हमारे पुरानी पर्सनालिटी में कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कौन सा पैटर्न रिपीट मोड में है। अगर आप गुस्से वाले हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो स्ट्रेस में जी रहे हो, कोई फियर में जी रहे हो, तो आइडेंटिफाई दैट फियर फर्स्ट। देन ये आप उसी में जी रहे हो, पुराने थॉट्स में। अभी आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है क्योंकि ये मेरे फ्लॉज है, तो इससे ओवरकम करना है। आपको नई पर्सनालिटी में आपको चाहिए क्या, तो आपको हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, एलिवेटेड इमोशन में रहना है, अप्रिशिएटिव मोड में रहना है, थैंकफुल मोड में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, माइंडफुलनेस करना है। तो आपको अपने पर्सनालिटी के फ्लॉज देखने हैं और उसमें चेंजेस करके, सपोज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको पीसफुल माइंड चाहिए। सपोज आप गुस्से वाले हो गए तो आपको पीसफुल माइंड चाहिए। तो पर्सनालिटी में ये नया चेंज चाहिए। तो आपको नए चेंज चाहिए कि नए थॉट्स देखने हैं, इसका क्या इलाज है, अभी पीसफुल माइंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या वो थॉट्स आने चाहिए। तो आप वो सर्च करो कि पीसफुल माइंड के लिए हम क्या कर सकते हैं। पीसफुल माइंड, अगर वो फिर इमोशंस कि वाह व्हाट इफ मैं पीसफुल माइंड में अभी मैं ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा भी चेंज हुआ पीसफुल माइंड में, वाह इट विल बी बेटर। सो वैसे आप सोचने लगोगे, आप इमोशंस भी वैसे रखोगे, फिर आपको नए वैसे अपॉर्चुनिटीज़ यानी नए ऑप्शंस खुलने लगेंगे कि पीसफुल माइंड के लिए आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आपके पर्सनालिटी के ये फ्लॉज है तो ये हमें करेक्ट करने, आपको टोटली डिफरेंट इंसान बनना है इसके लिए। तो बेसिकली पुरानी यादों में नहीं जीना है, तो नई यादें कैसे पैदा करोगे, इसके ऊपर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। तो नई यादें पैदा करने के लिए आपको नए थॉट्स लाने हैं, नए इमोशंस लाने हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ देखने हैं। पूरा हमें अपने पर्सनालिटी में और क्या चेंजेस चाहिए, जो फ्लॉज है आपको अवेयर रहना चाहिए कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ क्या, मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्या, मैं पास्ट के इससे बार वो पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि ये सॉल्व हो जाए, बस ये सॉल्व हो जाए, बस ये सॉल्व हो जाए, बस तो मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं, आपको सोचना है कि मुझे अभी मेरा न्यू पर्सनालिटी, यही मेरा फोकस है। तो न्यू पर्सनालिटी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो उस बारे में ढूंढना, सर्च करना, उस बारे में आपको जब हम नए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नए थॉट्स लेते हैं, नई चॉइसेस करते हैं। अभी ओवर थिंकिंग से पीसफुल माइंड में आना ही आपकी नई चॉइस है। तो उस नई चॉइस के लिए नए थॉट्स देखने की चाहिए, नए इमोशंस देखने चाहिए कि अगर मैं ओवर थिंकिंग से हैप्पी रहना स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा अप्रिशिएटिव मोड में जाऊँ, थैंकफुल मोड में जाऊँ,
ऐसे क्या क्या चीज़ें कर पाऊँ कि मैं पीसफुल माइंड की ओर पे जाऊँ। सो वो आपको पर्सनालिटी आपके नए एक आप नया इंसान बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली पुराने तौर तरीके का कोई इसका यूज़ नहीं है कि पुराने तरीक़ों से आप जियोगे तो नए चीज़ कैसे आप क्रिएट कर पाओगे। तो आज का यही मेरा आपका ओवरऑल ये था कि पुरानी यादों में पुरानी यादों में रहोगे तो नई यादें कैसे पैदा करोगे। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब हमें नए थॉट्स लाने होंगे, नए इमोशंस लाने होंगे, आपके पुराने कौन से पैटर्न में आप हो रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोच रहे हैं, पास के बुरे इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा आपका रिपीटेटिव पैटर्न कौन सा है वो देखना होगा आपको। ओके, सो तो आपको नई चॉइसेस करनी होगी। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो नई चॉइस विल बी पीसफुल माइंड, और अगर आप गुस्से वाले हो गए तो नई चॉइसेस विल बी पीसफुल माइंड। तो आपको डिसाइड करना है मेरे पर्सनालिटी में ये फ्लॉज है, मुझे अभी ये नई पर्सनालिटी डालनी है। तो नई पर्सनालिटी डालेंगे तो पुराने तौर तरीके से पुराने रोना धोना बंद करना होगा। कॉन्शियसली आपको अवेयर रहना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप अवेयर रहना चालू करो कि मुझे मेरे पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या फ्लॉज है जो मुझे चेंज करने हैं। फिर वो डिसाइड आप अपने आप से पूछो, आपके करीबी लोगों से पूछो, तो आपको पता चलना चाहिए कि पहले चलेगा कि ये मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। गुस्सा फॉर एग्जांपल, ओवर थिंकिंग या पास्ट के बारे में बार बार सोचना, या किसी भी सिनेरियो के बारे में वर्स्ट सोचना, किसी भी सिनेरियो के बारे में वर्स्ट सोचना। इट्स नॉट लाइक कि हम प्रैक्टिकल हैं। तो ये भी है। तो आपको अपने अवेयर रहना होगा। ओके, मुझे ये चेंजेस एनालाइज हुआ, फिर अवेयर रहो कि पूरे दिन में आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, अवेयर रहोगे कि ओके मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है। फिर भी तो आपको माइंड में स्ट्रिक्टली बोलना, शट अप, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, शट अप, मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो ये आपको स्ट्रिक्टली अपने माइंड को बोलना होगा। अवेयर रहना है। सिर्फ अवेयर रहने से क्या होगा कि ब्रेन को हम सिर्फ मतलब पैनिक नहीं हुआ, अरे मैंने डिसाइड किया तो ओवर थिंक करा बट मैं कर रहा हूँ, डोंट बी पैनिक। ओके, आपको एटलीस्ट रियलाइजेशन है कि मुझे ये नहीं करना है, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी जब आप अवेयर होके देखोगे। नेक्स्ट टाइम से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एनालाइज हुआ, अवेयर हुआ, फिर आप पीसफुल माइंड के लिए आप मेरे पिछले वाले वीडियोज़ देख सकते हो कि आपको एलिवेटेड इमोशंस में रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो डेली हैबिट्स कुछ ऐड करनी होगी आपको, तो उससे आप हैप्पी इमोशंस में रह पाओगे। दिस इज़ द ओवरऑल ऑफ दिस टूडेज वीडियो कि हमें नई पर्सनालिटी क्रिएट करनी होगी तो नई चॉइसेस करनी होगी। अगर नई पर्सनालिटी क्रिएट करनी होगी तो नई थॉट प्रोसेस लानी चाहिए। नई पर्सनालिटी क्रिएट करने तो नए इमोशंस लाने चाहिए। नई पर्सनालिटी क्रिएट करनी होगी तो नया अपॉर्चुनिटीज़ की ओर आपको बढ़ना होगा। न्यू पर्सनालिटी के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि पहले एनालाइज करना होगा क्या क्या मेरे करंट फ्लॉज है, और क्या मैं कौन से एक ही पैटर्न में ये परेशान हूँ, या एक ही प्रॉब्लम के लिए बार बार यही हो रहा है, ये एनालाइज करो। सेकंड, अवेयर रहना है। पूरे दिन में सिर्फ अवेयर रह के देखो, अरे मैंने ओवर थिंक किया तो डरो नहीं कि अरे ओवर थिंकिंग नहीं करना। अवेयर रहने से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप देखो कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो शट अप बोलने का अपने माइंड को कि नहीं, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। थर्ड थिंग, नए अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है तो आपको क्या करना होगा, नए हैबिट्स लाने होंगे। वो नए हैबिट्स क्या है उसके मैंने ऑलरेडी वीडियोस है। सो आज के वीडियो में मैं इधर ही रुक रही हूँ। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो कम, बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट। मी दीपा, ऑथर ऑफ बुक पैसा आणि श्रीमंती। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इट्स अ बेस्ट सेलर। बाय।